चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ जो मेरे चैनल से जुड़े हुए छात्र हैं आपके, तो वो कह रहे थे कि कोई बंदी रक्षक का आपने देखा होगा जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपकी, और 15 अक्टूबर को जो है आपका बंदी रक्षक का पेपर होगा। तो अप्रॉक्स आपके पास बच जाते हैं दो ढाई महीने समथिंग आपके पास इस पेपर के लिए बच जाते हैं। ठीक है, तो 2 ढाई महीने में आपको क्या करना है कि आपके जो पुराने भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो उनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो आपकी बेसिक बुकें हैं जैसे आपका लूसेंट जी के हो गया, और आपकी परीक्षा वाणी हो गई, और हिंदी के लिए आपका लूसेंट हो गया, तो इन चीज़ों को जो है आपको रिवीजन अभी से शुरू कर देना है। और कम से कम 15 अक्टूबर तक आपका पेपर जब है तो उससे पहले कम से कम जो, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता होगी कि आपकी किसी की हिंदी कमज़ोर होगी, किसी की उत्तराखंड कमज़ोर होगी। तो सपोज़ किसी का हिंदी का पोर्शन कमज़ोर है तो वो हिंदी का पोर्शन को ज़्यादा रिवीजन करेगा। अप्रॉक्स अगर आपका 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो एक पूरा सेट का रिवीजन आपने अक्टूबर के महीने के लिए रखना है। जो अक्टूबर के महीने में आपको आपके पास 15 दिन तो हैं, 15वें दिन आपका एग्ज़ाम है, तो बचते हैं आपके पास 14 दिन। और लास्ट के 3-4 दिन अगर पढ़ने का मन नहीं भी करता है किसी का, तो फिर भी आपके पास जो है 10 दिन बच जाते हैं रिवीजन के लिए। तो अक्टूबर का जो महीना आपका होगा, 14 दिन जो उसके होंगे फाइनल, वो आपके फाइनल रिवीजन के लिए होंगे। उन 14 जो दिन होंगे आपके, उन 14 दिनों में आप फाइनल रिवीजन मारोगे। अगर आप जिस हिसाब से आपकी स्पीड है, आप 2 बार कोई जो है 2 बार रिवीजन मार सकता है, कोई 1 बार रिवीजन मार सकता है, लेकिन एक पूरा रिवीजन आपका अक्टूबर के 10-15 दिनों में होगा। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं तो आपके पास सितंबर का महीना है और अगस्त के महीने के कुछ दिन है। तो इन महीनों में आपका क्या होगा, इन महीनों में आपने अपना करना है रिवीजन अच्छे से। जितने भी चीज़ें आपने तैयार की हैं उनका रिवीजन कीजिए। और यूके SSC और यूके PSC के PYQ जो हैं आपको, वो आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, आपको PYQ मुँह जुबानी याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन PYQ से है, इतना आपको करंटली वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बेसिक बुकें और जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन कीजिए। और PYQ जो यूके SSC और यूके PSC यानी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन के जो पुराने ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको आपने एकदम रिवीजन करना है। ठीक है, उनके PYQ आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो सॉल्व रहते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उनके आंसर रहते हैं, तो उनको आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, कईयों के पास वो होंगे। ठीक है, जो आप अनसॉल्व पेपर लोगे तो वो आप जो है BS नेगी के भी आते हैं अनसॉल्व पेपर, लेकिन BS नेगी वाले मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगे। एक दूसरे टाइप के अनसॉल्व पेपर आते हैं जो आपके एक्सप्लेनेशन के साथ, जिनके पीछे आंसर रहता है, और स्लेटी कलर के पेज होते हैं। और अगर किसी को उसकी फ़ोटो देखनी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यानी अपनी जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें उसकी फ़ोटोज़ डाल दूँगा। ठीक है, तो वो वाले ज़्यादा बेटर हैं, यूके PSC के और यूके SSC के एक्सप्लेनेशन सही जिनके आंसर दिए गए हैं। PYQ अगर आप याद कर लोगे वो आपने रटने एकदम। ठीक है, और रीजनिंग तो आपको पता है कि 7-8 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो रीजनिंग के लिए लिमिटेड आपके पास टॉपिक हैं। ठीक है, आपको पता है कि आकृति गिनने वाला आता ही आता है, और सीरीज़ वाला आता ही आता है, और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता ही आता है। इन पे आपने काम करना है। ब्लड रिलेशन आपको पता है, आपको आता ही आता है। PYQ में जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपने रीजनिंग के लिए इस टाइप पढ़ने। जैसे आपने PYQ देखा तो PYQ में आपने देखा कि ब्लड रिलेशन इसने पूछा है, तो आपको ब्लड रिलेशन पर काम करना है। आपने देखा डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन कीजिए आप, और जो नंबर जो पैटर्न ढूंढने वाला क्वेश्चन होते हैं उनको कीजिए जी। ठीक है, जैसे बॉक्स में आपके पास 3 डिजिट ऊपर, 3 डिजिट ये, 3 डिजिट ये, फिर आपको यहाँ पे ढूंढना होता है, तो उसके पैटर्न को क्या आपको किस पैटर्न से निकालना है उन पर आप काम कीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। कंप्यूटर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, तो आप अगर यूके SSC और यूके PSC के जो पुराने पेपर होते हैं उनके अगर कंप्यूटर के क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो वहाँ से ही आपका काम बन जाएगा। और उन क्वेश्चनों के साथ आप कंप्यूटर में मेमोरी वाला चैप्टर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, आपका फुल फॉर्म हो गया, और शॉर्टकट कीज हो गया, इतनी आपने पढ़ना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, उसके अलावा करंट पे आपको पता है उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है वो करंट ज़्यादा पूछता है, आपके पास 8-10 नंबर की भी करंट उसमें आ सकती है। तो करंट के लिए आपने स्पीड आती है, और उत्तराखंड के लिए कुछ चैनल है, आपको जनवरी से लेके और सितंबर तक का जो करंट अफेयर है केवल वही पढ़ना है। ठीक है, पिछले साल का आप अगर नवंबर-दिसंबर का देख सकते हैं, लेकिन उतना पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीडी के लिए आप नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर स्पीडी मिल जाएगा, और बिनसर से आप उत्तराखंड का करंट अफेयर देखिए, प्लस किसी यूट्यूब चैनल ने अगर जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर कराएं तो उन करंट अफेयर को आप कर लीजिए, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। पेपर की स्टार्टिंग होती है हिंदी से। 3 क्वेश्चन आपको पता है कि राइटर से पूछे जाते हैं, तो राइटर जो है आपके उनका अच्छी सा रिवीजन कर लेना, तो 2-3 नंबर आपके वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है अगर 17-18 नंबर हिंदी में खींच लीजिए तो अच्छा स्कोर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा कैंडिडेट भी इसमें कम है, पोस्ट से भी ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है और अच्छे नंबर ला जाएगी इसमें, तो आपका काम इसमें बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आपको पता ही उत्तराखंड टिकटाक आती है, 2-4 क्वेश्चन आपके यहाँ वहाँ अजय रावत, राजेंद्र पुलिस से आते, तो वो आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं।
तो बाकी आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको आपका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास 2 महीने हैं तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।